नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर आदमी का सपना होता है कि उसका एक आशियाना हो, एक मकान हो जहां पर कि वह सुकून से अपने परिवार के साथ रह सके। उसकी एक संपत्ति हो जो कि कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो उस संपत्ति को एक पूंजी के तौर पर वह अपने पास रखे और वक्त आने पर उसका वह इस्तेमाल कर सके। तो कई सारे इमोशंस जो होते हैं हमारे, वह हमारी प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जानकारी के अभाव में हमें इसकी कभी कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। कुछ हम ऐसी गलतियां कर देते हैं कि इसके लिए हमें पूरी ज़िंदगी, सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे जो आगे की आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। कभी कभी तो केस मुकदमा हम हार भी जाते हैं और गलती हमारी होती है, और गलती इस वजह से होती है क्योंकि हमें जानकारी का अभाव होता है हमारे पास। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में वह मैं सारी ज़रूरी बातें आपको मैं बताऊंगा जिससे कि आपके साथ इस तरह की घटना न हो। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके रिक्वेस्ट पे आज का यह वीडियो लेक्चर मैं बना रहा हूँ। पूर्व के भी मैंने लेक्चर्स में इस पर मैंने चर्चा की थी, लेकिन कोई सेपरेट वीडियो लेक्चर्स मैंने नहीं बनाए थे। तो आज मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि आपको, चाहे आप अपने ज़मीन खरीद रहे हो, ठीक है, कोई प्लॉट होता है वह खरीद रहे हो, या कोई मकान खरीद रहे हो, या फिर कोई कॉमर्शियल जैसे कि दुकान के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा आप खरीदते हैं, फ्लैट आप खरीद रहे हैं, ठीक है, किसी अपार्टमेंट में, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये आप समझिए। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो सबसे पहले देखना है कि उस पर कोई बैंक लोन तो नहीं है। अब कहेंगे सर प्रॉपर्टी में बैंक लोन क्या? तो देखिए, मॉर्टगेज जो होता है, क्या होता है, यह जो मॉर्टगेज होता है यह बैंक में सिक्योरिटी के तौर पर लोग रखते हैं, ठीक है। ये जो मॉर्टगेज होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज क्या होता है कि बैंक से जब कोई व्यक्ति लोन लेता है ना, तो वह सिक्योरिटी के रूप में बैंक उससे सिक्योरिटी मांगती है। ऐसे तो बैंक लोन देगी नहीं, तो बैंक उससे सिक्योरिटी के रूप में मांगती है। तो लोग क्या करते हैं, अपने ज़मीन के कागज़, ठीक है, या कोई अगर फ्लैट है तो फ्लैट के कागज़, ठीक है, कोई मकान है तो मकान से संबंधित दस्तावेज सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रख लेती है। अब क्या होता है कि ज़मीन हम खरीदने जाते हैं तो हम पता ही नहीं करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वह किसी बैंक में बंधक के तौर पर तो नहीं है, ठीक है, यानी वो गिरवी के तौर पे तो नहीं रखा गया है। इस बात की हम जांच नहीं करते। इसकी आप जांच जरूर करें, बेहद आवश्यक है। नहीं तो उससे क्या होगा कि कल को जो व्यक्ति है जिससे आपने ज़मीन खरीदी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बैंक आपके पास आएगी, ठीक है, बैंक वो प्रॉपर्टी आपसे लेगी, उसको ऑक्शन करा देगी, बेच देगी, आपके हाथ से निकल जाए, आप कुछ कह भी नहीं पाइएगा। भाई आपने क्यों नहीं पता किया? तो पहला चीज़ है कि बैंक लोन उस पर नहीं होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। दूसरी बात है कि उस पर टाइटल देख लें, ठीक है, यानी कि संपत्ति का मालिकाना हक, प्रॉपर्टी किसके नाम से है, ठीक है। पता चला कि प्रॉपर्टी का टाइटल है एक्स के नाम से और आप ज़मीन खरीद रहे हैं जेड के नाम से। अब जेड कहेगा कि मैं इसी परिवार का हूँ, ठीक है, मैं एक्स का ही भाई हूँ, तो मैं ज़मीन बेच सकता हूँ। ऐसे नहीं होता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा मामला है जिसमें कि इसमें यही हुआ है कि एक आदमी ने, भाई अगर कोई प्रॉपर्टी है तो अकेला एक्स ही उसका हिस्सेदार नहीं है, इसमें वाई का भी हिस्सा होगा, जेड का भी हिस्सा होगा, ठीक है, यानी 3 अगर भाई तो तीनों भाई का हिस्सा होगा। अब एक भाई क्या करता है, थोड़ा तेज है, स्मार्ट है, वह क्या करता है कि ज़मीन जो है यह जेड यह बेचने चला जाता है, ठीक है। एक्स कहता है कि भाई इसमें तो मेरा भी हिस्सा है। तो ऐसे कैसे होगा? तो ये आपको पता करना होगा कि प्रॉपर्टी में किसके नाम से प्रॉपर्टी है, टाइटल किसका है, ठीक है। तो यह चीज़ देख लीजिए। जिसके हिस्से में अगर कोशिश कीजिए कि टाइटल क्लियर हो जाए, ज़मीन का मालिकाना हक स्पष्ट हो जाए, जो दस्तावेज होता है, ठीक है, वो दस्तावेज आप देख लीजिए ज़मीन का, और जिसके नाम से होगा प्रॉपर्टी आप उसी से ज़मीन खरीदिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो टाइटल आप देखिए, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है
नामांतरण, नामांतरण जिसे कि हम म्यूटेशन कहते हैं, दाखिल खारिज। कई बार क्या होता है ना कि एक व्यक्ति ने आपको ज़मीन आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया, दूसरे के साथ ज़मीन उसने बेच दिया। तो यह पता कर लीजिए कि पहले से किसी के साथ एग्रीमेंट तो नहीं है, किसी और को ज़मीन तो नहीं बेच दिया है। तो म्यूटेशन जो होता है ये आपका, ठीक है, ये सीओ ऑफिस में जाइए, सर्किल ऑफिसर जो होता है, ठीक है, सीओ के ऑफिस में जाइए, ब्लॉक में होता है, ठीक है, या कहीं पटवारी जो होते हैं आपके तहसील में, पटवारी के यहाँ जाइए, ठीक है, वहाँ पे जाके आप तहसीलदार जो होते हैं वहाँ तहसील में जाइए, वहाँ पर आप पता कीजिए, ठीक है। ये आपको नामांतरण म्यूटेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इससे भी धोखाधड़ी होता है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इससे पता चल जाएगा आपको किसके नाम से नामांतरण है, ठीक है। उसके बाद आप कब्जा देखिए, जमीन पर कब्जा किसका है, ठीक है, कब्जा। अब क्या हुआ ना, कोई आदमी डॉक्यूमेंट दिखा दिया अपना, उसका उस पर कब्जा ही नहीं है, ठीक है, पता चला कि कुछ दबंग लोग कोई हैं, ठीक है, होते हैं हर जगह, उन्होंने उसकी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, मालिक वही है जिससे आप खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ दबंग लोग होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, उन्होंने उस संपत्ति पे कब्जा कर रखा है। तो आपको उस विवाद में क्यों पड़ना है? जो चीज़ पहले से विवादित है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उसमें आपको क्यों पड़ना है? आप ये चीज़ पता कर लीजिए कि कहीं संपत्ति विवादित तो नहीं है, ठीक है। 5वां पॉइंट है कोर्ट केस। कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है उस ज़मीन पर, अब पता चला कोर्ट केस चल रहा है, केस मुकदमा चल रहा है, आप ज़मीन खरीद लिए, तो देखिए ये पता करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पार्टीशन बंटवारा हो गया है या नहीं, बंटवारा आप देख लीजिए, पता चला कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक पूरी ये प्रॉपर्टी हो गई, एक्स वाई जेड, 3 भाई हैं। अब एक्स तेज है, वो सारी प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दिया, आपने भी एक्स से खरीद लिया। अभी वाई और जेड को पता नहीं है, ये लोग बाहर रहते हैं मान लीजिए, बाद में जैसे ही पता चलेगा ये लोग केस मुकदमा कर देंगे, लड़ते रहिए, तो संपत्ति का बंटवारा हो जाए, टाइटल क्लियर हो जाए, कोई प्रकार का उस पर बैंक का लोन ना हो, गिरवी ना किया जाए प्रॉपर्टी, कब्जा देख लीजिए, कोर्ट केस देख लीजिए, ठीक है। यह कुछ बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन इन्हीं बातों को अक्सर हम इग्नोर करते हैं, यह भी आप जान जाइए, ठीक है। एग्रीमेंट अगर आप बनवाते हैं, ठीक है, ज़मीन का एग्रीमेंट बनवाते हैं, आप क्या करते हैं, उसी एग्रीमेंट के नाम पर आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि ज़मीन का एग्रीमेंट तो हो ही गया, पावर ऑफ अटॉर्नी है ही, ज़मीन के हम मालिक हो गए। ऐसा नहीं है। ज़मीन जब भी खरीदी जाती है, ज़मीन जब भी खरीदा जाता है, आप सेल डीड से खरीदिए, ठीक है, इसको केवाला भी कहते हैं, केवाला, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट करवा लेते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लेते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, बस यह 2 चीज़ करवा लिया, पैसा बचाने के चक्कर में आपको लगता है ज़मीन आपकी हो गई। कैसे होगा सर? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है सूरज लैंप इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में कि यह जो एग्रीमेंट करके और पावर ऑफ अटॉर्नी से जो ज़मीन की खरीद बिक्री होती है वो इलीगल है। ज़मीन आपको सेल डीड से खरीदना है, ठीक है, जो सेल डीड है, विक्रय पत्र है, उससे खरीदना है, इसको केवाला भी कहते हैं, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों मैं हर वीडियो लेक्चर में कहता हूँ, आज फिर से कहूँगा, क्योंकि ये चैनल आपका है, चैनल पर अगर आप नए आए हैं, क्योंकि देखिए मोटिवेशन दोस्तों, हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए। और एक और कारण है जो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, इसके पीछे एक और कारण है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं, आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, यह भी मेरे लिए जानना बेहद ही आवश्यक है। आखिर मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, आखिर मुझे फीडबैक तो मिले आपसे। पहली चीज़ है कि आप सवाल ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, बेस्ट पॉसिबल मैं आंसर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी कोई चार्जेस नहीं है इसके, आप मुझसे सवाल पूछिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आता है, मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। यह जो चीज़ें बता रहे हैं इससे फ़ायदा यह होगा कि अभी जो ये वीडियो लेक्चर मैं रिकॉर्ड किया हूँ इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज का यह वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।